वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और इससे पहले कि हमजा याद दिलाएं, हम सबसे पहले टॉप स्टोरीज पे जा रहे हैं। बिजली न गैस, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर लावारिस क्यों? कई हफ्ते गुजर गए मगर कराची में बिजली और गैस का बहरान बदस्तूर जारी। सनती इलाकों में गैस लोड शेडिंग ने ताजिरों का जीना दोभर कर दिया। भारत मोदी की लगाई नफरत की आग में खुद जलने लगा। मोदी सरकार के मुजालिम पर हिंदू बिरादरी भी चिल्ला उठी। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर हिंदू सरापा एहतजाज। पेट्रोल पंप पर मिसवाकें बेचने वाले 7 साला उमैर की दिलचस्प कहानी। पुलिस वाले से मुलाकात ने नन्हे बच्चे की जिंदगी को बदल दिया। जी तो जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी और फरा बात वही है, कराची के जो मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे और लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर लावारिस क्यों है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट सवाल है, इसलिए कि हम बार बार कहते हैं रूसुल बिलाद, रोशनियों का शहर, आज तारीकियों में, कूड़े में, बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है और इसके मसाइल सब इस्तेमाल करते हैं मगर मसाइल की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं होता। अभी रिसेंट आप एग्जांपल देखें तो ब्लेम गेम चल रही है वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमत की। वफाकी हुकूमत जो है कह रही है कि गैस के लिए जब तक हमें 17 किलोमीटर का वो जगह नहीं देंगे, हम वहाँ गैस पाइपलाइन नहीं बिछा सकते तो गैस नहीं मिल सकती। सिंध का ये कहना है, वो इसकी बात नहीं कर रहे कि वो जगह नहीं दे रहे या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सिंध को उसका ही जो गैस है वो दी जाए, हमें ये ना बताया जाए कि हमें आप एक्स्ट्रा जो है वो आपको याद है कराची पैकेज की बात हुई थी, कुछ याद है आपको? हाँ, वो भी अभी तक जो है ना मामला बिल्कुल खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले भी याद है कुछ पैसे जो है वो दिए गए थे, वफाक में दिए गए थे, लेकिन उनका भी हमें नहीं पता चला कि इतना जो बजट लगता है। चीफ जस्टिस ने बलूचिस्तान के बारे में ये कहा, उन्होंने कहा जितने फंड्स दिए गए बलूचिस्तान में अगर ये पैसे लगे तो जो स्कूल्स हैं ना तो 5 स्टार स्कूल्स बन जाएं, तो ये पैसे कहाँ जाते हैं? तो यही सवाल कराची को लेके भी सबके जहनों में पैदा होता है कि यहाँ पे सियासत तो सब ने की, हर पार्टी ने इस पे अपनी इजारादारी भी कायम की, उसने अपना हक भी जताया, लेकिन कराची को दिया क्या? कराची के रहने वालों के मसाइल को ख़त्म क्यों नहीं किया गया? इसकी जिम्मेदारी कोई अपने सर लेने को तैयार क्यों नहीं है? और कराची में इस वक्त मसाइल का जो अंबार है वो क्या है, ये जानेंगे हम अपने इस वक्त सदर बिजनेस फोरम के हमें ज्वाइन कर रहे हैं राशिद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद सिद्दीकी साहब, कारोबारी तबका किस दर्जे मुतासिर हो रहा है इस ब्लेम गेम से, इस गैस की किल्लत से, इस बिजली की मुस्तकिल लोड शेडिंग से, और आप क्या समझ रहे हैं कि इसका क्या नुकसान आइंदा आने वाले दिनों में ना सिर्फ सनतकारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बल्कि टैक्स को, पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन को और ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी को पड़ने वाला है? देखिए, नंबर 1 तो ये कि इलेक्ट्रिक का ये जितना मसला है और कराची के जो मसाइल है और इसके जो ब्लेम गेम है वफाक का और सिंध का, ये दोनों खाली पिंक पोंग का गेम खेलते हैं और इसके अंदर दो के दोनों जिम्मेदार हैं और ये दोनों के दोनों मिलकर कराची को गैस या बिजली देना ही नहीं चाहते। और अगर इनकी सिंसियरिटी होती तो एक ऐसा कराची का शहर जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान के तमाम गांव, तमाम देहातों और तमाम अर्बन एरियाज को चलाता है। और बहुत सारे लोगों के जहनों में शायद ये होता है कि शायद कराची जो सिर्फ और सिर्फ एक ज़बान बोलने वालों का शहर है और अगर कराची मुतासर होगा तो शायद उससे सिर्फ और सिर्फ एक कौम मुतासर होगी, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। कराची के अंदर अगर आप देखेंगे तो जब से कराची बना है तो कराची की उस वक्त 9 लाख की आबादी हुआ करती थी और आज तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ की आबादी है। और कराची के अंदर हर पाकिस्तान का कोई ऐसा गांव और कोई ऐसा देहात नहीं है जिनके लोग कराची के अंदर काम करने के लिए ना आते हों और जिससे उनका रोजगार ना बनता हो। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर इनकी सिंसियरिटी होती, अगर सिंध गवर्नमेंट की सिंसियरिटी या विफाक की सिंसियरिटी होती तो अभी पिछले दिनों आधा कराची समझ लें कि 100% मॉल बनते, 100% शादी के हॉल बनते, तकरीबन 70% इंडस्ट्रीज बनती और रात को 7 बजे के बाद रोडों के ऊपर कर्फ्यू का समा हुआ करता था। उसके बावजूद भी कि इलेक्ट्रिक जो है उस वक्त भी बिजली नहीं दे रही थी और उस वक्त भी उनकी लोड शेडिंग चल रही थी जी। उसके बाद आप ये देखें कि जब भी अगर आप पूरी के इलेक्ट्रिक की एक हिस्ट्री उठा के अगर देखें तो जब जरा सा तेल महंगा हुआ उन्होंने बिजली बढ़ा दी, जब गैस महंगी हुई उन्होंने बिजली बढ़ा दी, जब डॉलर महंगा हुआ उन्होंने बिजली बढ़ा दी। ठीक है, अब जब पिछले दिनों प्राइस आधी हो गई थी फर्नेस की और पेट्रोल की प्राइस आधी हो गई थी तो इन्होंने बिल्कुल कतई किसी किस्म का कोई पैसा इन्होंने कम नहीं करा। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक की सूरत में और गैस की सूरत के अंदर ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रहे हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को तबाह कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है उसको उरूज से उरूज पर बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। शहबाज इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सुई सदरन हैं। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया। शहबाज साहब,
ये जो मामलात हैं और ये जो ब्लेम गेम चल रही है, ये तो हुकूमतों के दरमियान है। आवाम को सर्दियों में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? क्या घरेलू सार्फिन को भी गैस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? कितना शॉर्टफॉल है? और वो जो 17 किलोमीटर वाली पाइपलाइन का मामला है वो भी ज़रा शेयर कीजिएगा। अच्छा, शुक्रिया, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो ये जो दोनों सवालात हैं, इनके जवाब देने से पहले मैं जो मेरे साथी कह रहे थे और जिसको आपने भी कैरी फॉरवर्ड किया, विच इज़ द ब्लेम गेम थिंग। देखिए, हम ब्लेम गेम पे नहीं है कि इलेक्ट्रिक अगर हमसे ये कहता है और सार्फिन से ये कहता है कि बिकॉज गैस की वजह से लोड शेडिंग हो रही है, तो मेरे साथी ने खुद ही कह दिया कि जब फर्नेस ऑयल का प्रॉब्लम होता है तब भी शॉर्टेज हो जाती है, तब भी लोड शेडिंग हो जाती है, बारिश होती है तब भी लोड शेडिंग हो जाती है। सो द प्रॉब्लम समवेयर एल्स। हम ब्लेम गेम पे नहीं आते, हम क्लैरिफिकेशन पे आते हैं कि हम कितना गैस वॉल्यूम वाइज दे रहे हैं या कितना प्रेशर दे रहे हैं। सो इसके बावजूद कि हमें गैस की शॉर्टेज है, हम कराची के सार्फिन की वजह से जो कराची के शहरी हैं उनको गर्मी में परेशानी ना हो, उसकी वजह से हम गैस पूरा दे रहे होते हैं। तो मैं उनका जवाब और जिसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया कि हम ब्लेम गेम में नहीं पड़ते, हम सिर्फ क्लैरिफिकेशन में जाते हैं। नाउ, आपका जो दो सवाल है, एक आपने राइट ऑफ वे की बात करी और एक आपने सर्दियों की बात की। देखिए, सर्दियों में डिमांड कराची, हमारा फ्रेंचाइज एरिया चूँकि सिंध बलूचिस्तान है, तो हमारी डिमांड बलूचिस्तान में बहुत ड्रामेटिक बढ़ती है। मैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम नॉर्मल डेज में 50 MMCFD गैस हमारी क्वेटा में ज़रूरत होती है, जो कि सर्दियों में बढ़ के 150 हो जाती है। तो हमें एक प्रॉब्लम जो हमें नज़र आता है कि जो गैप होगा वो कोई 250 to 300 MMCFD का गैप होगा। इसको फिल करने का एक जो कि 100% फिल नहीं होगा, लेकिन एक कंपैरेटिवली फिल करने का एक तरीका RLNG है। ये जो 17 किलोमीटर की लाइन है, ये कोई पोर्ट कासिम से पार्कलैंड की 30 मीटर की डाई की पाइपलाइन है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे सिस्टम में जो एक्सेस RLNG है, जो कि SNGPL लेता है, उसके बाद जो SNGPL थोड़ी सी RNG हमें मिल सकती है, वो हमारे सिस्टम में आ जाएगी और जो CNG सेक्टर और इंडस्ट्री हमसे RNG लेना चाहती है वो ले सकेगी, और जिसका प्रेशर फिर डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर में उससे कम हो जाएगा। सो गैप इज़ 250 to 300 और ये इस वक्त फौरी सोल्यूशन है हमारी नज़र में। लेकिन सिंध हुकूमत तो ये कह रही है कि उन्हें सिंध की जो गैस है वो दी जाए, वो नहीं चाहते कि उन्हें RLNG या और कुछ भी मतलब नए LPG, वो कह रहे हैं हमें हमारे हिस्से की गैस जो है वो दे। तो सुई सदर्न कंपनी, ये सियासी मसला भी तो बन गया ना। तो अब अगर ये मामला नहीं तय होता और ये इसके लिए नए इकदाम किए जाते, तो फिर इसके जो कमी के नताइज हैं वो सार्फिन को ही भुगतने पड़ेंगे, लोगों को ही भुगतने पड़ेंगे। देखिए, सप्लाई कितनी हो सुई सदर्न गैस को, क्या प्राइसिंग हो, और जब शॉर्टेज हो तो उसकी किस तरीके से प्रायोरिटी सेट हो, ये सुई सदर्न गैस की जुरिस्डिक्शन नहीं है। हमें ये दे दिया जाता है, हमें उसको फॉलो करना होता है। सो ये सवाल जो अभी आप कर रही हैं, ये टेक्निकली मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो आई वुड नॉट लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट। ठीक है, बिल्कुल ठीक। साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान सुई सदर्न गैस, और हमारे साथ सदर कराची बिजनेस फोरम राशिद सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे। राशिद सिद्दीकी साहब तो ये कह रहे थे फरा कि मसाइल हैं और सनत को, जिससे पूरे पाकिस्तान को नुकसान होता है, लेकिन वो मसाइल में नजर भी आते हैं ना। जब जिस ठीक है कि सुई सदर्न के जो तर्जुमान है वो ज़ाहिर सियासी उसके ऊपर नहीं जवाब दे सकते, मसले की जड़ तो यही है। मसले की जड़ तो यही है कि आप एक इत्तफाक राय ही नहीं कायम कर पा रहे हैं कि लोग सफ़र करते हैं, इवेंचुअली वो कराची के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, उसके लिए ही पार्लियामान है, उसके लिए ही ये फोरम्स हैं कि आप वहाँ पे बैठें और इन मसाइल का हल निकालें, और इसके नतीजे में अवाम सफ़र ना करे, लेकिन वो हल नहीं निकाला जाता। 17 किलोमीटर की पाइपलाइन हमें बता दी जाती है और दीगर मामलात बता दिए जाते हैं। कुछ अहम इशूज़ और भी हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान।